प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर कल मतगणना होगी। उससे पहले वोटों की गिनती के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में 75,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी विशाल बंसल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कल प्रदेश में मतगणना होगी। मतगणना के लिए राजस्थान पुलिस ने सभी मतगणना जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल जी। हम बात करेंगे कल किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इन मतगणना की जगहों पर रहने वाली है। सर, कल क्या व्यवस्था रहने वाली है ताकि निष्पक्ष और जो पारदर्शी जो मतगणना होगी उसके लिए एक मैसेज देंगे? कल राजस्थान की सभी 25 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए काउंटिंग का कार्य किया जाएगा। इस काउंटिंग के पर्पस के लिए राजस्थान पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट जहां पे काउंटिंग है वहां पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अवेलेबल है जो काउंटिंग सेंटर के ऊपर रहेगी। उसके अलावा आरएसी है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की फोर्स है और प्लस अन्य जिलों से भी फोर्स, हमने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फोर्स का मूवमेंट करवा रखा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टी लेयर्ड अप्रोच हमने इस बार अपनाई है कि सबसे पहले जो कोर एरिया में होगी कि जहां से जो स्ट्रांग रूम्स हैं, जहां पे ईवीएम्स कलेक्ट करी हुई है, ईवीएम्स रखी हुई है, वहां से काउंटिंग वाले रूम तक ले जाने का काम वगैरह सारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के नेतृत्व में और उनकी निगरानी में होगा। उसके बाहर वाले पैरामीटर के ऊपर हमारे जो पैराफेरी है उसके ऊपर हमारी आरएसी की फोर्स रहेगी और उसके बाहर हमारे पुलिस की फोर्स रहेगी। तो ऐसे 3 लेयर में हम लोगों ने सारा कर रखा है। इसके अलावा भारी संख्या में प्लेन क्लॉथ में हमने जगह जगह के ऊपर। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एनडीए के 400 पार का दावा किया है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से आश्वस्त ही नहीं बल्कि विश्वास से लबरेज हैं कि 400 पार एनडीए को सीटें मिलने जा रही हैं। बीजेपी का हर एक वो कार्यकर्ता जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखा है वो इस बात को बार बार दोहरा रहा है। निचोड़ रहा पूरे चुनाव के दौरान। देखिए, मुझे लगभग देश के 1 दर्जन के लगभग प्रदेशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, बहुत सारे प्रदेशों में जब मैं गया, मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, पूरे देश में एक ही माहौल है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देश के विकसित भारत बनाने के संकल्प के मार्ग को तय करना। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर सरकार बनने का इंडिकेशन हुआ है, लेकिन जो 400 पार का नारा था या 25 के 25 सीट राजस्थान की बात करूं तो वो कहीं न कहीं अभी इंतजार करिए, 400 पार का नारा भी पूरा होगा, राजस्थान की हैट्रिक भी पूरी होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष विशेष तौर से जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस की बात करें, केजरीवाल जी की बात करें, कई सारे आरोप धड़ाधड़ एक के बाद एक। देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे खटाखट जो चल रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो खटाखट ईवीएम पर जो है कई तरह की टिप्पणियां की जाएगी, कई तरह की टिप्पणियां जो है भ्रम फैलाने को लेकर के की जाएंगी और उसके बाद में जो है कई विदेश की यात्राएं होंगी, कई महीने तक कई लोग दिखाई नहीं देंगे, कुछ लोग इस्तीफा देने का नाटक करेंगे, कुछ लोग इस्तीफा लेने का नाटक करेंगे। ये सब होना तय है, लेकिन जो सबसे अटल सत्य था वो ये था कि देश की जनता के मन में नरेंद्र मोदी ही एकमात्र विकल्प है जो देश को विकसित बना सकता है, भारत को अपना हक और अधिकार दिला सकता है, अपने हक और अधिकार के सम्मान के स्तर तक पहुंचा सकता है। इसलिए देश की जनता ने तय कर रखा था। कुछ मित्र, जिसमें कुछ आपके जमात के मित्र भी थे, वो सब शामिल हो गए थे और वो लोग मिल करके ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उससे होना कुछ नहीं। शेखावत साहब, आप कितने आश्वस्त हैं जोधपुर को लेकर? देखिए, मैंने चुनाव के पहले मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था, उससे पहले भी कहा था, मतदान के बीच से और उस नॉमिनेशन के बीच में जब हम प्रचार कर रहे थे तब भी कहा था, मतदान के दिन भी कहा था, मतदान के बाद भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हम आश्वस्त नहीं थे, हम विश्वस्त थे। वी वर कॉन्फिडेंट कि जनता ने जो नारा हमको दिया है अब की बार 400 पार, जनता उसको पार लगाने वाली है।
तो देखिए, जनता ने जो नारा दिया है वही उसे पार लगाएगी। इसी आश्वस्त भाव के साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां जोधपुर में मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और वही देखिए, बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इस चुनाव में अपनी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 बार सांसद रहने के बावजूद अर्जुन राम मेघवाल ने कोई काम नहीं किया, जिससे जनता में भारी रोष है। हम 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। वहीं उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि ये सभी एग्जिट पोल मोदी जी के घर पर या बीजेपी के ऑफिस में बैठकर बनाए गए हैं। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये जो चुनाव है 2 विचारधारा के बीच में हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करने व संविधान को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इन्होंने संविधान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। मैंने तो पहली बार देखा है कि भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है। जिस कांग्रेस ने इस देश को बनाया, इस देश की आज़ादी दिलाने वाली पार्टी, इस देश में संविधान लागू करने वाली पार्टी, शहादत देने वाली पार्टी, आज उसके ऊपर इतने निम्न स्तर के आरोप लगा रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा दुख है इस बात का। और जहाँ तक बात रही बीकानेर की, अर्जुन राम बिल्कुल फेलियर एमपी रहा है। मेरे ख्याल में भारत में यह पहला एमपी है जिसने अपने क्षेत्र के अंदर एक ट्यूबवेल तक नहीं करवाया। और वहीं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जनादेश से कुछ घंटे पहले न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होने जा रहा है। दावा किया कि राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। पानी पिला रहे हो, कल कौन पानी पिएगा? कल आपने देख लिया जो एग्जिट पोल आए हैं, मोदी जी ने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो वहां पहुंच गए। तो दौसा में भी वही, जब भी तो 400 पार होगी जो दौसा जीतेगा, और दौसा जीतेगा ऐसा हमें भरोसा है यहाँ की जनता पर। पर सर जो 25-0 का 2 बार आंकड़ा है, शायद इस बार नहीं आया एग्जिट पोल के अनुसार। नहीं आया तो मैं तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। 25-0 में छोड़ोगे या फिर 7-0 की बात कर रहे हो? 7-0। कौन कौन सी सीटें हैं? 7 सीट जिनकी आप बात कर रहे हैं। जहाँ बैठा हूँ ये है, ले बेटा और पानी होता है। कौन कौन सी सीटें हैं सर? अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आगे देखिए 100 गांव 100 खबरें। नमस्कार।